ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पुरातात्विक महत्व के मंदिरों की खोज के मकसद से जबलपुर में 16 जनवरी से खुदाई का काम शुरू किया। खुदाई की शुरुआत में ही ऐसी चीजें मिलने लगी हैं जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा किया है कि खुदाई का काम पूरा होने के बाद कुछ ऐसा सामने आएगा जो जबलपुर को पूरी दुनिया में एक नई पहचान देगा। देखिए ये खास रिपोर्ट, उसके बाद कुछ मेहमानों के साथ चर्चा होगी। त्रिपुरी, ये शब्द प्राचीन भारतीय इतिहास में आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा। 12वीं से 13वीं शताब्दी में राज करने वाले कलचुरी राजाओं ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था, जिन्होंने सुंदर मठ, मंदिर, कलाकृतियां बनाकर भारतीय संस्कृति को नया आयाम दिया। उसी त्रिपुरी की खोज अब शुरू कर दी गई है। देश के दिल मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित जबलपुर में कभी त्रिपुरी साम्राज्य हुआ करता था। जबलपुर के मौजूदा तेवर गांव में आज भी कलचुरी कालीन मूर्तियां बड़ी तादाद में मिलती हैं। ऐसे में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल की पहल पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने त्रिपुरी की खोज के लिए खुदाई का काम शुरू कर दिया है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने भरोसा जताया है कि करीब 2 साल खुदाई के बाद वो सामने आएगा जो जबलपुर और भारतीय सभ्यता को पूरी दुनिया में नई पहचान देगा। आर्कियोलॉजिस्ट में, हिस्ट्रियंस में कि त्रिपुरी कल्चरियों की राजधानी रही है। उनकी जितनी भी विंग्स रही हैं उसमें एक त्रिपुरी कल्चरी एक अलग से आइडेंटिफिकेशन रहा है। उसका जो हिस्सा है वो जहाँ पर तेवर गांव आज मौजूद है वो भी उसी का हिस्सा है और भेड़ाघाट भी उसी का हिस्सा है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक्सिबिशन है ये जबलपुर को नई पहचान देगा। इधर ASI के अधिकारी भी खुदाई की शुरुआत में ही मिल रहे अवशेषों को देखकर खासे उत्साहित हैं। अधिकारियों के मुताबिक जबलपुर के इस इलाके में बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है और जब खुदाई पूरी होगी तो सब हैरान रह जाएंगे। आकर के मौका मिला है, मुझे लगता है कि कम ही समय में हम बहुत सारी ऐसी चीजों को निकालेंगे जो आपको विस्मित कर देगी और निश्चित रूप से हम लोग भी काफी सेंसेशन में है कि क्या हो सकता है इस साइट का। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये साइट कितना बड़ा होगा और कितनी पोटेंशियलिटी है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि जबलपुर के तेवर से लेकर भेड़ाघाट इलाके तक लंबे वक्त से मिल रही प्राचीन मूर्तियों पुरातात्विक शोध की जरूरत का एहसास दिलाती आई थी, लेकिन शुरुआत जबलपुर में ASI का सर्किल ऑफिस बनने के बाद हो पाई। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस खुदाई में कलचुरी कालीन ही नहीं 2000 साल से भी पुराने मौर्यकालीन राजवंश के रहस्यों से भी पर्दा हट सकता है। सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। तो क्या वाकई संस्कारधानी का वो इतिहास है जो हम जानते हैं या फिर हम एक नए इतिहास की खोज में आगे बढ़ रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। मिलिए हमारे खास मेहमानों से। राजकुमार गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इतिहासकार हैं आप। राजकुमार साहब, बहुत स्वागत बंसल न्यूज में आपका। इनके अलावा हमारे साथ डॉक्टर रामकुमार अहिरवार भी जुड़ रहे हैं, आप अधिकारी हैं पुरातत्व विभाग के, उज्जैन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रामकुमार साहब, बहुत स्वागत बंसल न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। दरअसल अगर हम दुनिया का इतिहास उठाकर देखें तो ज्यादातर सभ्यताएं ऐसी जगह से अपनी शुरुआत करती हैं जो नदी किनारे थीं, और चूंकि जबलपुर के नजदीक भेड़ाघाट और उसके आसपास से नर्मदा का उद्गम होता है, ऐसे में क्या कुछ कयास लगाए जाने चाहिए? यहाँ पर सभ्यताएं कितनी पुरानी हो सकती हैं जिसके कुछ निशानात अब हमें मिलना भी शुरू हो गए हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, नर्मदा नदी प्राचीन नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। आज धार्मिक रूप में जरूर हमारे साथ है, लेकिन इसका इतिहास प्रागैतिहासिक काल से रहा है। यहाँ पर, यहाँ के तटों पर जो है मनुष्य ने अपना आवास स्थल बनाया और निरंतर सभ्यता का विकास होता रहा। तो प्रागैतिहासिक काल में आदि ऐतिहासिक काल की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं और ऐतिहासिक काल से 10वीं शताब्दी का पूर्व निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य सामने आए। हम देखते हैं ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें त्रिपुरी जो क्षेत्र है ये चेती जनपद के अंतर्गत था।
जिसको दाहल मंडल भी कहा गया आगे चल करके, और त्रिपुरी की राजधानी जो कल्चुरी की राजधानी त्रिपुरी बनी। और यहाँ पर सम्राट अशोक भी यहाँ पर अपनी यात्रा में यहाँ आए थे। यहाँ से कुछ दूरी पर जो रूपनाथ है वहाँ एक शिलालेख भी हमको प्राप्त हुआ है। वहाँ पास में राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय द्वारा ककरेटा नामक गांव का वितरण किया, जिससे ताम्रपाषाण संस्कृति को प्रवर्तित करी। त्रिपुरी में भी सागर विश्वविद्यालय, जबलपुर विश्वविद्यालय मिलकर के एक्सपीडिशन की खुदाई की, और जो है उसमें भी हमको बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए ताम्रपाषाण संस्कृति को लेकर आदि ऐतिहासिक। अब हम देखते हैं कि उसी तारतम्य में जो निरंतर जो इतिहास प्राप्त हो रहा है, उसी तारतम्य माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल का हम विशेष आभार व्यक्त करते कि उन्होंने इस नगरी का पुनर्जीवन यानी पुनः इतिहास खोजने का प्रयास किया। निश्चित है जो प्राचीन जो पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं और अब जो हो गए, इसमें उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अब जो हमारे पास लेटेस्ट जानकारी यानी तकनीकी हमारी बहुत अच्छी आ गई है, और इस तकनीकी युग में हम उनकी कार्बन डेटिंग करके उनके प्रोसेसों की बहुत अच्छी व्याख्या प्रस्तुत करके सटीक समय पर हम पहुंच सकेंगे कितने साल तकनीक। जी, मैं तकनीक को लेकर आपसे बात करता हूं कि दरअसल अब किस तरह की तकनीक दरअसल पुरातत्व विभाग या फिर ASI अपनाता है, जिसके जरिए हम बहुत सटीक उस निशाने पर अपनी तमाम उन खोज को जारी रख सकते हैं। राजकुमार साहब, आपसे कुछ संस्कारधानी के आसपास का इतिहास समझना चाहूंगा। दरअसल त्रिपुरी संस्कारधानी या फिर जिस कल्चुरी की बात हम कर रहे हैं, उस पर मैं चाहूंगा कुछ रोशनी आप दर्शकों के लिए डालें। राजकुमार साहब। देखिए, जहाँ तक कल्चुरी काल का सवाल है, जी हाँ बोल रहा हूँ, जहाँ तक कल्चुरी काल का सवाल है, कल्चुरी काल ज्ञात इतिहास में 840 ईस्वी से प्रारंभ होता है कोकल्य देव के समय से, और कोकल्य देव के बाद वो 13वीं शताब्दी में समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर गौड़ वंश का शासन आता है जी। और जहाँ तक यहाँ के एक्सवेशन का सवाल है, 1952 में श्री NG दीक्षित सागर विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रोफेसर जो थे, उन्होंने यहाँ खुदाई की थी। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा खुदाई की, जब पंडित रविशंकर शुक्ल ने के द्वारा इस खुदाई के काम को किया गया था। और उस खुदाई में ईसा से 2000 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, ऑब्जेक्ट्स मिले थे, जिनमें कई बहुमूल्य चीजें थी। और उसमें बताया, उसके भी मैं आपको चित्र बता रहा हूँ, तो उनसे आपको समझ में आएगा कि कम से कम ज्ञात इतिहास में 2000 साल पुराना इतिहास तो त्रिपुरी से संलग्न है ही। देखिए वो चित्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये चित्र है वो, ये डॉक्टर NG दीक्षित हैं जी, जो पंडित रविशंकर शुक्ल वहां खड़े हुए हैं और वो खुदाई के काम का अवलोकन कर रहे हैं जी। ये 1952 की बात है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वहां क्या प्राप्त हुआ जी। इस बीच का काम वहां पर लगातार चलता रहा या फिर रोक दिया गया था? हाँ, नहीं, काम चला है ना जी। 1966 में जब पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र यहाँ पर मुख्यमंत्री थे जी, तब उन्होंने डॉक्टर HD सांकलिया को यहाँ बुलाया था जी, और उन्होंने यहाँ पर खुदाई का काम किया था। उसमें भी ऑब्जेक्ट मिले थे। ये देखिए, ये डॉक्टर MG दीक्षित जी की खुदाई के समय मिले हुए मतलब ये ऑब्जेक्ट्स हैं। जो मैं थोड़ा सुधार करना चाहूंगा, डॉक्टर दीक्षित का अनुमान था 1000 साल पुराना, ईसा पूर्व। ठीक जी। मगर डॉक्टर सांकलिया ने जब खोज की तो उन्होंने इसको 2000 साल ईसा पूर्व तक बताया था। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट दहनक का है, जिसको आप भट्टी कह सकते हैं। ये भट्टी प्राप्त हुई थी वहां पर खुदाई में। ठीक। इन सबको उन्होंने डॉक्टर दीक्षित ने 1000 साल पुराना ईसा पूर्व बताया था। ठीक। तो बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आपके पास मौजूद हैं, जो हमें खुद इतिहास के झरोके से तमाम पुरानी चीजों को देखने का मौका दे रही हैं। डॉक्टर रामकुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकुमार साहब, जमीन के भीतर से कोई चीज निकलना और उसके बाद उसका आकलन करना कि दरअसल ये कितनी पुरानी है, कितनी सदियों पुरानी है, या फिर किस नस्ल से या किस पीढ़ी से जुड़ी हुई है, किस तरह से आप ये पता लगाते हैं कि दरअसल
चीज 1000 साल 2000 साल, जैसा कि अभी राजकुमार गुप्ता साहब के किसी का अनुमान है कि फला चीज 1000 साल पुरानी है, लेकिन किसी दूसरे का अनुमान है कि ये चीज 2000 साल पुरानी है। दरअसल इसका फॉर्मूला क्या है कुछ? इसकी बहुत तकनीकी दृष्टि से खुदाई की है। हम जब किसी स्थान का चयन करते हैं तो हमको सरफेस में कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जो पुरानी सभ्यता के कुछ पुरावस्तेज हमको दिखाई देते हैं, जो है। और जब धीरे धीरे इसका एक्सप्रेशन करते हैं, इसकी मतलब 10x10 का ट्रेंच लगाते हैं और फिर उसका एक कंट्रोल फिट हम एक्सप्रेशन करते हैं एक साइड, फिर उसकी लेयर वाइज जैसे जैसे लेयर होती है धीरे धीरे लेयर को साफ करते हैं ब्रश से और चाकू से, और बहुत धीरे धीरे उसको करते हैं, साफ करते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, तो धीरे धीरे जो हम नीचे तक जाते हैं और हर लेयर का हम फोटोग्राफी करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट सब इन्वेंशन करते हैं और हम उसको देखिए जो चीज मिलती है सबसे जैसे ज्यादातर तो ये मृदभांड मिलते हैं, पॉटरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके भी जो है हमें ऊष्मादीप्ति पद्धति की डेटिंग आ जाती है, उसके साथ जो है हमको कुछ गोले हैं, कुछ बोन्स वगैरह के भी यूज मिलते हैं, फिर इसके बाद जो है हमको जो कुछ पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता रहा उस स्तर पर इन सभ्यताओं के विकास क्रम में इन पुरावस्तुओं को बड़ा महत्व रहता है। जी जी। तो जिस लेयर में जो चीज मिल रही है उस लेयर में बहुत सारी चीजों का हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये किस पीरियड की है। भाई सिक्के हैं तो उससे पता लग जाता है कि भाई पंचमार्क पॉइंट्स हैं तो लगभग 2500 साल पुरानी लंबाई है, ठीक है। फिर उसमें क्या कुछ लिपि वगैरह है, अगर ब्राह्मी लिपि है तो उसके बाद सेकंड सेंचुरी बीच फिर इसमें सिक्के में क्या किसी राजा का नाम है, क्या उसमें कुछ और चीजें दी है, तो वो भी क्षेत्र का नाम भी रहता है। जैसे त्रिपुरी प्रकार के सिक्के मिले उसमें त्रिपुरी, उज्जैनी प्रकार का उज्जैन मिला, तो वो भी एक क्षेत्रता का पता लगता है कि इस राजा के क्षेत्र में जो है एक राज रहा होगा। जो पुराने जो अवशेष मिलते हैं आजकल जो वैज्ञानिक में कार्बन डेटिंग एक महत्वपूर्ण हमारे पास जो है तकनीकी है, जिसके आधार पर हम लेबोरेटरी भेजते हैं। तो अहमदाबाद या लखनऊ में यहाँ पर लेबोरेटरी है, वहाँ भेज करके और उसकी कार्बन डेटिंग याद करते हैं। तो जिस लेयर में अगर वो कार्बन डेटिंग जैसे बहुत से कोयला है तो मान लीजिए 2500 साल पुराना है, 3000 साल पुराना है, तो इसका मतलब उसके साथ जो मिलने वाली वस्तु वो भी 3000 साल पुरानी होना चाहिए, ठीक है। तो इस आधार पर हम जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे जो है और उसके प्रारंभिक स्तर को जो हम प्राप्त करते हैं और उसमें देखते हैं कि मानव ने कि जहाँ पर रहा है तो अगर बोन्स मिल रही है तो बोन्स किस चीजों की है, कट मार्क है कि सीधे हैं। कट मार्क में मतलब वो हड्डियों काट करके जो है उसने वो किया है, क्या है वो है, तो उसमें देखते हैं कि वो किस चीज की बोन्स है, तो हम उसको लेबोरेटरी में पता करते हैं कि भाई किस जानवर की, उससे लगता है किस प्रकार के जानवरों का जो है ये मतलब खाद्य के रूप में उपयोग करता रहा हो। इसी प्रकार मृदभांड है, ब्लैक एंड रेडवेयर है या एनवीपी है। अगर एनवीपी मिल गया हमको, नार्टन ब्लैक पॉलिश कहा जाता है, ये जो है अनेक कलर में होता है, ज्यादातर जो है इसकी बिल्कुल एकदम आईना की तरह चमकती है पौधे, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये 2500 साल पुराने 800 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो उस आधार पर उस समय की जो चीज मिलती है उससे हम पता लगा लेते हैं कि और भी अन्य चीजों को इसी साल की होना चाहिए। कार्बन डेटिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है। राजकुमार गुप्ता साहब, आपके पास लौटना चाहूंगा। दरअसल किस तरह की उम्मीद आप जताते हैं जिस वक्त अब हम संस्कारधानी के आसपास तमाम खुदाई कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का एक नया इतिहास हमारे सामने आ सकता है? सबसे पहले तो मैं जो हमारे पूर्व विद्वान हैं उनकी बात का समर्थन करना चाहूंगा कि डॉक्टर एम.जी. दीक्षित के समय जो खुदाई हुई थी उसमें पेंटेड पॉटरी भी मिली थी, पंचमार्क के सिक्के भी मिली थी, तो वो उपलब्ध थी। और अभी आपने क्या पूछा?